लेसन को भी पढ़ेंगे। तो पिछले दो लेसन बहुत आसान आसान से चल रहे थे। एक लेसन में हमने क्वेश्चंस के लिए हल, मा और जो है आ को पढ़ा, और दूसरे लेसन में हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट को पढ़ा। उसके बाद अब ये लेसन नंबर 9 स्टार्ट हुआ, जो प्रीपोजिशन के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन बहुत इस्तेमाल होता है हर जबान में, और प्रीपोजिशन बहुत अहमियत रखता है। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं लेकिन बहुत अहमियत रखता है। जैसे इंग्लिश में बहुत अहमियत रखता है, वैसे ही अरबिक में भी बहुत अहमियत रखता है। प्रीपोजिशन के बारे में दो तीन बातें बहुत अहम है जो आपको समझनी है, बल्कि दो बात या एक ही बात समझ ले आप कि बहुत अहम है। एक तो ये कि प्रीपोजिशन जब भी नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा हमेशा, और जब भी नाउन से पहले आएगा तो उस नाउन को जेर की हालत में कर देगा, जेर की हालत में कर देगा। ठीक है, एक बात ये सबसे अहम आपको याद रखनी है। अरबिक में प्रीपोजिशन अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। 17 है मान लीजिए, लेकिन उसमें से इस्तेमाल सिर्फ 6-7 ही होते हैं। तो बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है प्रीपोजिशन वाला आपका, बहुत आसान सा है कि आप सिर्फ ये 7-8 याद कर लेंगे, जिसमें से 5 ही आपके सामने मौजूद है। तो आप इंशाल्लाह प्रीपोजिशन के बारे में आप परेशान नहीं होंगे। और कुरान की कोई लाइन नहीं गुजरेगी, कोई दो लाइन नहीं गुजरेगी जिसे प्रीपोजिशन ना इस्तेमाल होता हो। अरबी का कोई सफा नहीं गुजरेगा जिसे प्रीपोजिशन ना इस्तेमाल होता हो। तो रिपीटेडली अगर आप ढूंढें कि आला कुरान में कितनी बार आया है, तो मुझे लगता है कि 600-700 बार, 800 बार हो सकता है आपको मिल जाए, अंदाजन मैं कह रहा हूँ। भी आप ढूंढेंगे तो 400-500 बार मिल जाएगा। तो ये अल्फाज अहम है। तो जरा मैं इसके माने बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आला का मतलब होता है ऑन। अगर आप लिखते हैं तो लिख लीजिए, हालांकि ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख दिख भी जाएगा, लास्ट में इसको दिया होगा, सबको दिया होगा, दिया है यहाँ पे। फी का मतलब है इन, अला का मतलब है ऑन, ठीक है। ली का मतलब है फॉर, ली का मतलब है फॉर। मिन का मतलब है फ्रॉम। इला का मतलब है टू। इसमें से हम दो तीन पढ़ भी चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं वो बताएगा? हमने कुछ पढ़ा इसमें से? मिन। मिन कहाँ पे पढ़ा है? मिनल जिन्नति वन्नास ना? मिनल जन्नति मिन शर्रि वसवासिल मिन खन्नास। शर्रिल वसवासिल खन्नास, फ्रॉम के माने। और भी एक बताइए, एक और कोई हम पढ़ चुके हैं। अल्लदी युवस्विसु, अल्लदी युवस्विसु, आगे फी सुदूरिन नास। फी सुदूरिन नास। तो फी इनके माने में, सीनो सीनो में हम तर्जुमा कर रहे थे, ये हमने पढ़ लिया है। तो और इला टू या टिल, और ली फॉर, अला ऑन के माने में। अला अला भी बहुत कोई मुश्किल नहीं है। हम दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए, ठीक है ना। तो अल्लाह, ली भी बहुत इजी सा है। एक वर्ड हम बोलते हैं, कोई माना बताएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, किसको माना मालूम है इसका? शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह के लिए या तारीफ है अल्लाह के लिए, दोनों माना इसके अंदर होता है। लिल्लाह ही, इसके अंदर जो ली है ये यही वाला ली है। प्रेजेस इज टू अल्लाह या फॉर अल्लाह, ठीक है। तो ये ली है। अ, चलिए, तो ये अल्फाज के माने आपको याद रखना। तो प्रीपोजिशन की इंपॉर्टेंस आपको मालूम है। आप इंग्लिश में भी आप देखते हैं, एक मिसाल अगर मैं देकर के बताऊं तो गिव का मतलब क्या होता है? गिव का मतलब क्या होता है? ये ना। देना। और इसी में अगर मैं प्रीपोजिशन अप लगा दूं तो क्या मतलब होता है? गिव अप मतलब कोई बताएगा? हार मानना या फिर तो नहीं उसको कंटिन्यू कर। तो एक प्रीपोजिशन आगे पूरे माने को चेंज कर दिया। यही सेम चीज अरबिक में अंदर भी होती है, अरबिक के अंदर भी सेम चीज होती है। तो प्रीपोजिशन की मैं इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा था। हर जबान में है और अरबिक में ही बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल में अगर आपको दूं, रागिब, रागिबुन बोलते हैं हम, रागिबुन बोलते हैं हम किसी चीज में इंटरेस्टेड होना, ठीक है ना। मैं इसमें रागिब हूँ, उर्दू में भी बोलते हैं, अरबिक में बोलते हैं रागिबुन। ये रागिबुन अगर ये फी के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे मैं बोलूं कि अना रागिबुन फिल लाइबी, अभी आएगा आगे वाले लेसन में, या बुक 2 में शायद आएगा। अना रागिबुन फिल लाइबी, मैं खेलने का मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं खेलने की ख्वाहिश रखता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ। तो ये माना होगा मैं खेलना चाहता हूँ। इसी फी को हटा करके अगर मैं अन लगा दूं, अन भी प्रीपोजिशन ही है, बिल्कुल उल्टा माना हो जाएगा। अगर मैं कहूं अना रागिबुन अनिल लाइबी, तो मतलब हो जाएगा मुझे खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। हालांकि नॉट के लिए कोई वर्ड नहीं आया, लेकिन अन ने आकर के माने को बिल्कुल उलट दिया। ये इंपॉर्टेंस है प्रीपोजिशन की। तो रागिबुन फी किसी चीज में इंटरेस्टेड होना, रागिबुन अन किसी चीज में इंटरेस्टेड ना होना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीपोजिशन। अब आपको याद रखना है प्रीपोजिशन का नाम हुरूफ जर, हुरूफ जर।
अच्छा, इसे हरूफ जर इसलिए कहा जाता है कि जर बोलते हैं हम जेर को, अरबिक में जेर को हम जर बोलते हैं, क्योंकि ये हरूफ आपने बाद वाले पे जेर लगा रहे होते हैं, इसलिए हरूफ जर इसको हम बोल रहे हैं, वो हरूफ जो जर लगाए, जर का वजह बने। तो मैं सिर्फ आपके जहन में रखने के लिए बोलता हूँ कि आप ये मान के चलिए प्रीपोजिशन कुछ हट्टे कट्टे गुंडे हैं जो आते हैं तो अपने बाद वाले को झुका करके रखते हैं। ऐसे अगर आप याद रखें तो शायद आपको याद रहे कि आप इनके बाद जो भी आता है उसको नीचे करके रखते हैं, तो झुका करके रखते हैं उसको, जो है जेर के साथ रखते हैं। ये अगर आप तरीका याद करने का, इस अंदाज में आप याद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, जरा वोकेबलरी भी देखेंगे और प्रीपोजिशन को भी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। चलिए अरीबा स्टार्ट कीजिए, दो दो करेंगे इंशाल्लाह। القرد على على الشجرة. القرد का मतलब मंकी, और आला का मतलब ऑन, शजारे का मतलब ट्री या ब्रांच। तो मंकी इज ऑन द ट्री सही है, बिल्कुल सही है, अगला वाला कीजिए। है। अल्फारू फिल बैती। अल्फारू का मतलब माउस। बिल्कुल सही। पी का मतलब इन, बैती का मतलब हाउस, तो द माउस इज इन द हाउस। ठीक है, बिल्कुल सही है। अजमा नेक्स्ट। जैसे खातून वलदी। कौन सा नया वर्ड है? नया हुआ सही, आप कोई परेशान कर रहा है क्या आपको? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मिबरात तो बना हुआ है, पिक्चर सामने बनी हुई है। दिस इज अ शार्पनर। बलद मतलब सर बॉय। बॉय, तो दिस कहां से आ गया? अल मिबरातु द शार्पनर लिल वलदी। द शार्पनर। अल ली मतलब फॉर, द शार्पनर इज फॉर द बॉय, शार्पनर लड़के का है। ठीक ओके है, सर। यस सर। क्या दोगे आप मीनिंग? अल मिबरातु लिल वलदी। अच्छा मैं जरा इसको चेंज कर रहा हूं, मुझे बताइएगा। अल महफज़तु लिल बिनती। ओके। हाँ। दैट सर। द बैग इज फॉर द गर्ल। ठीक है। अस्सय्यारतु लिल वालिदी। सर एक सेकंड। दैट फॉर फादर। बिल्कुल सही कर रही हैं आप। चलिए एक और कर दीजिए इसके बाद वाली सी बात पे। نعمل من الصباح. the student is significant. العمل. अमल عمل كذا वर्क, كذا. काम। what's that? अमल काम, वर्क वर्क वर्क। एक second sir. The student is working in the स्टूडेंट के लिए morning. कोई वर्ड नहीं है। अल अमलु मिन अस्सबाही, द वर्क इज फ्रॉम द मॉर्निंग। सबाह सुबह, वही जो सुबह होती है, ठीक है ना, सबाह इज सुबह, मॉर्निंग, मिन मतलब फ्रॉम। ठीक है। yes sir. चलिए yes अस्मा sir. साहब नेक्स्ट। चलिए अस्मा साहब जी। अल उथलातु इलाई मसाई, इलाई मसाई। कौन सा नया वर्ड है? उथलातु है और ठीक है, मसाई भी उतला है। का मतलब छुट्टी, छुट्टी और और मसाई। मसा सबाहन का अपोजिट है। इसका अपोजिट है किसका सबाह का। ऑपोजिट? छुट्टी रात है मतलब। शाम। आफ्टरनून, आफ्टरनून, शाम ओके। शाम, इवनिंग, इवनिंग। इवनिंग। ठीक है, तो छुट्टी शाम तक है। इला मतलब टू या टिल, ठीक है ना। ओके। ठीक है, एक एक सेम स्ट्रक्चर में बोल रहा हूँ, एक और वर्ड जरा बताइएगा कि अ, थोड़ा सा हट गए। मिनल बैती इलल मस्जिदी। मिनल बैती इलल मस्जिदी। कौन कौन सा नया वर्ड है?
घर से लेकर मस्जिद तक। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। एक और नेक्स्ट कर दीजिए उसके बाद आप। अल विसादत अलल फिराश। ठीक है, तकिया दिख रही है, विसादा उसके लिए, और फिराश। तकिया बिस्तर के ऊपर है। ठीक है, आप जरा एक बताइएगा, किताब टेबल पर है। अल किताब अलल टेबल के लिए। अल तौविलती, अल मक्तबी, तो मकतब। अलल। ओके। ठीक है, चलिए अरीबा नेक्स्ट कीजिए। السمك في البركات. no سمك fish في in بركاتي river. पाउंड। no the fish is in the river. पाउंड, पाउंड। रिवर के लिए। up अच्छा, pond अच्छा रिवर के लिए हम इंग्लिश, सॉरी, उर्दू में क्या वर्ड यूज करते हैं? नदी अच्छा, नहर नहीं यूज करते? नहर भी यूज करते हैं चलिए, नहर अरबिक में नहरी है, मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ। अच्छा तो रिवर के लिए नहर ठीक है आता है, अरबिक में भी नहर आता है, और ओशियन के लिए बहर उर्दू में भी यूज करते हैं, अगर आप लोग के नॉलेज में हो, और अरबिक में भी बहर ही बोलते हैं हम, बहर। ठीक है ना, अगर नहीं है तो उर्दू भी आपकी ठीक हो जाएगी। जी तो रिवर इज बहर, नहर, एंड ओशियन इज बहर। ओश बहर और बिरका इज बिरकाती पाउंड, ये छोटा है, पौंड ये उससे बहुत छोटा। एक और कीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह अनि निअमतु मुझे इसका कीजिए, पहले मिनल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह इसको कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि आ ऑल द प्रेजेस। जी अभी आप ही ने बताया था जब मैंने उर्दू में पूछा था इससे पहले तो। उम, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ठीक है, शुक्र अल्लाह के लिए है, या तारीफ अल्लाह के लिए है। शुक्र प्रेज इज तारीफ फॉर अल्लाह अल्लाह। के लिए है जी अजमा नेक्स्ट। Sir, which one? अन्निअमतु मिनल्लाहि। An-ni'matu minallahi. The blessings is from God. Huh? ठीक है, ब्लेसिंग, The नियामत blessings उर्दू are में भी from बोलते हैं हम, नियामत वही अरबिक में भी है। कितना आसान है उर्दू yes, sir. वालों के लिए अरबी सीखना, कि बहुत सारे वर्ड्स आपको सेम एज इट इज मिल जा रहे हैं। किसी और जबान को ये चीज हासिल नहीं होगी जितना उर्दू को हासिल है। अन्निअमतु, नियामत, मिनल्लाहि, अल्लाह की जानिब से। एक और कीजिएगा। Rujuu ilallahi. Uh, return it to God. रिटर्निंग इज टू द गॉड। रिटर्निंग, रुजू, लौटना, अल्लाह की तरफ है। किसी के इंतकाल पे जो हम दुआ पढ़ते Return. हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वही वाला वर्ड है इसके अंदर भी। और Yes, रुजू, sir. लौटना, इलल्लाहि, अल्लाह की जानिब में। चलिए अस्मा साहब ने। अल कुर्रासतु अलल मकतब। बुक नोटबुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, बिल्कुल सही है। तिलमीजु फिल फजली। तिलमीजु स्टूडेंट इन द फजली इज क्लासरूम। क्लास, बिल्कुल सही कहा। द स्टूडेंट इज इन द क्लास। क्लास, आपको कहना आई एम इन द क्लास। कोई और बताना चाहेगा? अना फिल फसली सिंपल तो था अस्मा साहब, क्या दिक्कत है इसमें? आना ही नहीं याद आ रहा था आपको? नहीं, क्वेश्चन वाला वर्ड नहीं याद आ रहा था। कहाँ, सवाल थोड़ी क्या था। आपने आपने आई आई यू इन द क्लास था ना। एम इन द क्लास। अच्छा ओके, सॉरी, मुझे लगा आपने बोला क्वेश्चन बनाना। पहले आप क्वेश्चन वाला एक बनाई दीजिए, आर यू इन द क्लास। आ लगाते हैं या नहीं। हल लगाते हैं क्वेश्चन के लिए आ हम? आ अना नहीं, आर यू इन फिल द मस क्लास। आर यू इन द क्लास। आ अंता और अंती फिल फजली। ठीक है, इज द टीचर इन द क्लास। टीचर के लिए अरे इसका मुदर्रिसन आसान अल कोई वर्ड नहीं है। मुदर्रिस भी यूज कर सकते हैं, मुदर्रिस। हाँ जी। उस्ताद भी यूज कर सकती हैं, बहुत इजी था, उर्दू वाला ही वर्ड है।
जी। मुदर्रिस भी ठीक है। अंती मुदर्रिसु फिल फजल। अंति क्यों लगाना पड़ा हमें? आज अंती मुदर्रिस अंता मुदर्रिस। फिर से सुनिएगा मेरा सवाल। इज द टीचर इन द क्लास? अंती मैंने मुदर्रिसातुन यू फी। सेंटेंस में कहीं यूज किया, यू का लफ्ज कहीं आया इज द टीचर इन द क्लास में? नहीं। तो अंति तो तभी सर आएगा हुआ ना जब। होगा। सर हुआ होगा। कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ सिर्फ होगा सिर्फ हल मुदर्रिस, अल हल मुदर्रिस मुदर्रिस हो। अल फसली। फल मुदर्रिस। ओके। ठीक है ना, वो तो जब हम ही शी इट कुछ कहें तब वो हुआ या अंत आएगा ना। ठीक है। चलिए अली बरक्स। अलकलामुल अलकलामु लिल मुदर्रिस। um this pen मुदर्रिसी, this pen is of my teacher. ऑफ माई टीचर, माई कहाँ से आ गया? नहीं, this pen is of the teacher. ठीक है, फॉर भी कह सकते हैं, दिस पेन इज फॉर द टीचर, ये टीचर का पेन है, उर्दू में बोलेंगे ये टीचर का पेन है। एक और कर दीजिएगा, फिर लास्ट वो कर देंगी अजमा। ये हुआ मिनल हिंदी। uh he मिनल he is Indian. ही इज फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम मिन He is मतलब। from India. He is मैं अभी from बोल रहा India. हूँ, जरा उसका तर्जुमा बताइएगा। अंत जी। में मिस्र, मिस्र इज इजिप्ट। अंत में मिस्र। अंत في مصر. मिन मिस्र, मिन। من أنت من مصر. I am from Egypt. आई के लिए कौन सा वर्ड है? अंत। अंत मतलब ओ आई। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, सॉरी। अंता मतलब अंता मतलब यू यू मेल। तो यू आर फ्रॉम इजिप्ट। आर यू फ्रॉम इजिप्ट? अंत सवाल है ना। अंत। आर यू फ्रॉम इजिप्ट? ठीक है। ठीक है। आसमा साहब, आपको अगर बोलना हो दिस बॉय इज फ्रॉम इंडिया। हाजा व- वलदुन फी मिन इन हिंदी। मिनल हिंद हाजल हाजा बलद। वलदुन मिन हाजा हाजल वलद बलद। मिनल हिंद। ठीक है, हिंद हिंदुस्तान को बोलते हैं, चलिए ठीक है। यस अजमा, तो लास्ट कर उसका दीजिए। वलदुन नहीं पढ़ेंगे, वलदुन। अलिफ लाम लगा दिया ना मैंने, खालिद। हाज वलदू। अलिफ लाम लगा रहा हूँ मैं। खालिदुन ज़ाहिबुन इलल बैति। खालिद इज गोइंग टू होम। ठीक है, जरा इस पे कुछ सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे। खालिद इज गोइंग टू, यस आपको बोलना हो असमा अजमा, अजमा आपको बोलना हो कि यस। आई एम गोइंग टू स्कूल। अना ज़ाहिबुन इलल मदरसती। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, कोई बता पाएगा? फिर से सेंटेंस। फिर से बोलिए अजमा, आई एम गोइंग टू स्कूल। ज़ाहिबुन, नहीं हाँ, अना ज़ाहिबुन इलल मदरसती। ठीक है, तो जब बोलने वाली अजमा फीमेल है तो जाहिबतुन। वलदुन। जाहिबतुन, हाँ। ठीक है ना, वैसे सेंटेंस ठीक था अगर इन जनरल रहता, लेकिन आप बोल रही हैं तो उसके हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। सारी बात अगर मुझे कहना हो कि मैं एक वर्ड लिखता हूँ, मुस्तशफा हम बोलते हैं हॉस्पिटल को, मैं लिख भी देता हूँ मुस्तशफा। मुस्तशफा। जी। फातिमा इज गोइंग टू हॉस्पिटल। मुस्तशफा। तो अम फातिमा जाहिबतुन मुस्तशफाती। फिर से एक बार। अ, फातिमा जाहिबतुन मुस्तशफाती। ठीक है, नहीं मुस्तशफा ठीक है, लेकिन टू के लिए कौन सा वर्ड यूज किया आपने? गोइंग टू हॉस्पिटल। गोइंग टू हॉस्पिटल। टू के लिए, ओ टू के लिए कुछ भी नहीं यूज किया। कैसे कीजिए? टू के लिए करेंगे तो अम फातिमा
फातिमा जाहिबुन इला हाँ, मुस्तशफाती। मैंने किया था, अब आपने जाहिबतुन का ता हटा दिया। फातिमा जाहिबतुन इलल मुस्तशफा, इला मुस्तशफा, ठीक है। यस, अस्मा साहिबा, अगर मुझे कहना हो कि अ, तबीब बोलते हैं हम डॉक्टर को, शायद हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तबीब डॉक्टर को बोलते हैं। द डॉक्टर इज गोइंग टू द डॉक्टर इज गोइंग टू हाउस, टू होम। तबीब जाहिबुन इला बैतुन। ठीक है, बिल्कुल सही है। बैतुन, हाँ। अगर आपको कहना हो कि अहमद इज गोइंग फ्रॉम स्कूल टू हाउस, टू होम। What's that? Can you repeat? अहमद इज गोइंग फ्रॉम स्कूल टू होम। नहीं आवाज आ रही है आपकी, कुछ बोल रही है तो। Nothing. क्या कह रही हैं, नहीं सुन पाया मैं, सॉरी। तो बनाइए फिर, थोड़ा करीब आइए, माइक के थोड़ा करीब आइए। एक एक इसको टुकड़े में कर दीजिए, क्या कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई और बनाना चाहेगा। अहमद इज गोइंग फ्रॉम फ्रॉम स्कूल टू होम। असल में लंबा सेंटेंस है कि पहले घबरा जा रहे हैं आप लोग। कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई नया वर्ड मैंने नहीं यूज किया है। अहमद गोइंग के लिए जाहिबुन, बना रही है रीबा। ठीक। सर अहमद क्वेश्चन रिपीट कर सकता है? अहमद इज गोइंग फ्रॉम स्कूल टू होम। अहमद स्कूल से घर जा रहा है। ठीक है, चलिए। असल में लंबा सेंटेंस देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग पहले ही हथियार डाल देते हैं। हालांकि कोई नया वर्ड नहीं, मैं मैं बता बोलूँ रहा हूँ। तो अहमद ठीक है, मदरसती अहमद इलल मंजिल। ये तो आपका अजमा गूगल वाला है। नो सर, मैंने गूगल नहीं यूज करा है एक कुछ तो बार। किया है आपने। सर नहीं कर। अच्छा, ठीक। सर अब इसमें गूगल नहीं यूज करी है। अच्छा, अरे सिस्टर ने भगवाई दी, चलिए ठीक है। फिर बहुत अच्छा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ अजमा आपसे, मंजिल का वर्ड आपने जो घर के लिए पढ़ा है, ये हमने बुक में पढ़ा नहीं। तो ये कहाँ से वर्ड आ गया आपके पास? दैट इज वाई आई डाउट। सर मंजिल के वर्ड आपने जो हाउस के लिए बताया है, ये हमने बुक में नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे ऐसा लगा। खैर, आपकी प्रीवियस नॉलेज रही होगी, इस वजह से आपने कहा होगा। अरूबा कह रही है तो बिल्कुल नो डाउट आप नहीं देख रही हैं, अरूबा ने पीछे से कह दिया, मैंने सुन लिया। तो सही है स्कूल सेंटेंस के आपका। लेसन में पढ़ाया गया है। हाँ सही है, बिल्कुल सही। इस मुझे डाउट इसलिए हुआ था, सॉरी फॉर दैट। अरूबा ने कह दिया तो कंफर्म है कि आप नहीं, इस बार नहीं देख रही हैं आप, मुझे अंदाजा था कि नहीं देख रही, अभी मुझे लगा सिर्फ। तो अहमद, आपने सेंटेंस सही बनाया, अहमद जाहिबुन मिनल मदरसती इलल बैती, घर की तरफ। चलिए, नए वर्ड्स देख लीजिएगा कुछ जो आए हैं इसमें। तकिया के लिए क्या पढ़ा है, कोई बता पाएगा? तकिया, पिलो। चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ, उसमें से बताइएगा। अल-फिराश, अस्सबाह, अल-विसादा। विसादा। विसादा। आदा। और फिराश क्या था? फिराश नहीं याद आ रहा। नहीं बिस्तर। सर। बिस्तर। सब फिराश फर्श से बना है तो बेड है क्या? बेड के लिए, बेड नहीं बल्कि बिस्तर के लिए। बेड के लिए तो हमने एक वर्ड पढ़ा इससे पहले, कोई बताएगा? सर बिस्तर का सरीरुन। मतलब फिर क्या होगा? सरीरुन। सर सरीरुन। शरीर, शरीर बेड। एक तो बेड हो गया, हाँ, अरीबा, अरीबा। उसके ऊपर जो बिछा रहे हैं वो बिस्तर हो गया। तो उस ऊपर वाले को जिसपे हम सो रहे हैं अच्छा। उसको हम बोल रहे हैं। और जो बेड है लकड़ी का, उसको हम जो है शरीर बोल रहे हैं, शरीर। ठीक अच्छा। है। ठीक है। चलिए, उसी की प्रैक्टिस है प्रीपोजिशन की जो हमने पढ़ा है। चलिए आजमा कीजिएगा पहला। ऑन द रोड, थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। द कार इज ऑन द रोड, अजमा। सय्यारतु अल-सय्यारतु अलल। सर रोड के लिए बता दीजिए। रोड के लिए कोई बताएगा?
शारिअ। Okay, sir. السيارة على الشارع. ठीक है, बिल्कुल The सही। car is on the road. ठीक है, बिल्कुल सही। यस अरीबा नेक्स्ट। द द बाइसाइकिल इज इन द हाउस। बाइसाइकिल के लिए नहीं याद। किसी को याद है? दर्राजा, दर्राजा। दरवाजा। जी। The bicycle is in the house. Um, الدراجة في البيت. भाई ठीक है, असमा साहबा, द बैग इज फॉर द बॉय। The bag is al-miftaza for the boy. For के लिए ली. Al-miftaza ली boy ना bin waladun. लिलवलदी। الرجالة للولد الرجال नहीं المفتازة لي ولدي. ठीक है, यस अजमा। फ्रॉम द स्कूल टू द Yes. मॉस्क। From the school. من المدرسة ठीक है, uh, टू द मॉस्क। إلى المسجد. अच्छा, आगे वही आ रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही है। अरीबा, आपको अगर कहना हो कि अहमद इज गोइंग टू द मॉस्क। तो um, أحمد ذاهب أحمد ذاهب إلى المسجد. ठीक है, बिल्कुल مسجد सही। مسجد. यस, नेक्स्ट कीजिएगा सिक्स, असमा साहिबा। Bag is on the table. Al-Miftaza is on the table. Al-Miftaza अला टेबल के लिए अभी आपने पूछा था थोड़ी देर पहले। जी वही। मकतबी मक ठीक है, सही है। المحفظة على المكتب، المحفظة على المكتب। The bag is on the table। तो चलिए। मुझे बस ये नहीं समझ में आता है मिफ्ताजतुन कब पढ़ेंगे और ता कब पढ़ेंगे. ये बहुत आगे की बात है अभी। मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे ये जो लास्ट वाला वर्ड है ना, इस पे जबर आएगा कि पेश आएगा कि जेर आएगा, ये डिसाइड होता है सेंटेंस से। सेंटेंस में वो क्या बन रहा है, उन्हीं का डिसाइड क्या। चलिए, आएंगे तो समझा देंगे। चलिए आगे। अजमा नेक्स्ट। Yes. He is from Turkey. नहीं, This सेवन था ना। waterfall. Yes. Yes, the तभी तो pencil. सेवेंथ. I'm sorry. Uh, القلم. القلم. इन द बैग। sorry. في المحفظة. ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी आवाज आ रही है आपको असमा साहिबा? असमा साहिबा, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए अरीब आगे। जी हाँ मेरा लीव हो गया था. सॉरी सर अभी मैंने फिर से रिज्वाइन किया. अच्छा, एक सेंटेंस से पढ़ ले, फिर मैं बताता हूँ। मैं समझा रहा था, फिर मैं रुक गया कि आप आ जाएं तो बताऊंगा। अरीबा नेक्स्ट कीजिए बेटा। नाइन्थ, ये सॉरी, नाइन्थ. नहीं सेवन, एट्थ कर रही है ना, एट्थ। एट्थ. एट्थ. The notebook is for the boy. الكراسة is for the boy. الكراسة لولد. ली, जब ली है तो لألف. वलदी, लिल वलदी। सर. अच्छा. للولد. للولد. ठीक है। तो असमा साहब, मैं ये जिक्र कर रहा था कि ये लास्ट वाले पे जबर आएगा कि जेर आएगा कि पेश आएगा, ये डिसाइड हो रहा है सेंटेंस में। तो ये हम लोग धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे कि कब जबर आएगा, कब जेर आएगा, कब पेश आएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा
कि जब भी प्रीपोजिशन पहले आ जाएगा तो क्या आएगा? अस्मा साहिबा, मेरा कौन सा सवाल समझ वाला आया? सब? फी अगर मिफ्ताजत। अगर फी आ गया तो उसके बाद वाले पे, इस पे लास्ट पे क्या आएगा? फीस फ्रॉम मिफ्ताजती। महफाजती फी, मतलब प्रीपोजिशन जब भी आता है तो बाद वाले पे जेर आता है, ये आपको समझ में आ गया? जी ओके। ऐसे ही कुछ कुछ कंडीशन हम पढ़ेंगे कि कब, कुछ कुछ कंडीशन होंगी जिसमें रहेगा कि ये पेश आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट बनेगा, इंग्लिश का सब्जेक्ट अगर आपको समझ में आ रहा हो कि सब्जेक्ट का मतलब ये कि कोई काम करने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल, इसके अंदर ही सब्जेक्ट है। अहमद इज कुकिंग फूड, इसके अंदर अहमद सब्जेक्ट है। मेरी बात समझ पा रही हैं आप? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं जी जब जी तक, हाँ ठीक हाँ है, सर मैंने सुना। आगे आप एक मिसाल पढ़ेंगी मतलब एक रूल पढ़ेंगी कि जब भी कोई सेंटेंस सब्जेक्ट बन रहा होगा, काम करने वाला बन रहा होगा, तो उस पर पेश आएगा। तो ये डिसाइड होता है सेंटेंस से कि कहाँ पे क्या बन रहा है। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज है ना, बहुत। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। अ, मिसाल शायद अभी बहुत क्लियर समझ में ना आए, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह बहुत समझ में आ जाएगी। लेकिन मिसाल से आपको इसकी अहमियत पता चल जाएगी। दौराबा का मतलब होता है मारना। दौराबा हामिदुन, हामिद ने मारा। राशिदन, राशिद को मारा। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हामिदुन पे पेश है, राशिदन पे जबर है। अगर आपको अगर आप चाहें इसको इंटरचेंज कर दें, इसको आप कहते हैं ज़रबा हामिदन राशिदुन, माना बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। पहले था कि हामिद ने मारा, राशिद को मारा। अब हो जाएगा राशिद ने मारा, हामिद को मारा। अब पिटने वाला राशिद हो जाएगा, मारने वाला हामिद। तो ये जो लास्ट वाले पे जो आप परेशान हैं कि कब महफजतू रहेगा, कब महफजता रहेगा, कब महफजती रहेगा, इट विल बी डिसाइडेड इन द सेंटेंस, कि सेंटेंस में वो क्या बन रहा है, किसके बाद आ रहा है, किससे पहले आ रहा है, इन चीजों से डिसाइड होगा। वो धीरे धीरे रूल हम लोग पढ़ते जाएंगे। अभी तक जितने रूल हमने पढ़े हैं उसमें से एक हमने ये पढ़ा कि जब प्रीपोजिशन रहता है तो उसके बाद वाले पे जेर रहता है। और दूसरी वो चीज जब सिंपल सेंटेंस रहता है तो पेश रहता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब दिस इज अ बुक, दैट इज अ मैन, दिस इज अ नोटबुक, इस तरह का सिंपल सेंटेंस जब रहेगा तो उसको हम जो है पेश के साथ पढ़ेंगे। अभी अभी ये दो चीज बस हमने पढ़ी अभी तक। ठीक है ना? जी सर ओके थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुरान में से बात जगह आप देखते हैं लिखा रहता है एहतियात, अगर आपने कहीं देखा हो, ध्यान दिया हो। क्योंकि वहां पे ऐसा ही होता, ऐसी इसी तरह की मिसाल होती है कि अगर आपने जरा जबर जेर पेश चेंज किया तो माना बदल जाएगा। ठीक है, इसकी मिसाल एक दिमाग में आ रही है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। मैं इंशाल्लाह इसको आगे कभी मिसाल का जिक्र करूंगा। चलिए, कौन पढ़ रहा था? लास्ट किसने पढ़ा? अरीबा आपने पढ़ा? चलिए, अस्मा साहब आप पढ़ दीजिए नेक्स्ट, नाइन्थ पढ़ दीजिए। हुआ मिन तुर्किया। हम्म। रोमिन तुर्की। कहाँ और थी आप अभी तक? जी आफरीन। सर, सर मैं बाहर थी इसलिए कॉल ज्वाइन नहीं कर पाई। ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया कीजिए कम से कम। और कभी ऐसा बाहर रहे तो यस एज ए सर। लिसनर ज्वाइन कर लिया कीजिए। हमेशा ऐसा नहीं है क्या, अगर आप बहुत बिजी हैं, आप में से कोई भी किसी दिन, कभी कभार की बात है ये, तो आप चाहे अपने नाम के आगे लिसनर लिख दें, या फिर आप मैसेज मुझे पहले कर दें कि आज हम बोल नहीं पाएंगे, आज सिर्फ सुनेंगे। तो बाहर रहे तो इस तरह कर लिया कीजिए। क्लास छोड़ने से बेहतर है सुन से लेना। अ, आपने इस वाले ओके लेसन सर। कल थी आप? यस सर कल थी मैं। देखिएगा 10th पर कर पाएंगी क्या या नहीं? इज गोइंग टू मास। चलिए नहीं सर, सर थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, मैंने याद रिवाइज है किया नहीं है। अरीबा कीजिए 10th। जी जी सर। हुआ जाहिबुन। मैं सुन नहीं पाया हुआ जाहिब, उनके बाद आपका माइक बंद हो गया। जी हुआ जाहिबुन अम, इलल इलल मस्जिद ठीक मस्जिदी ठीक मस्जिदी। है, अजमान है बेटा। Yes, sir. The student is in the class. Uh, हाँ, स्टूडेंट के लिए क्या है sir? कोई बताएगा स्टूडेंट के लिए? टेल मी सर। तिलमीज। और
बहुत आसान सा वर्ड। तालिब भी यूज कर सकते हैं अजमा, हम लोग तालिब इल्म बोलते हैं उर्दू में, तालिब, तालिब भी यूज कर सकते हैं। और तालिबु या तिलमीजु बताया असमा साहिबा ने, दोनों ठीक है। ठीक है, आगे बोलिए। फिल सॉरी सॉरी ठीक है, ट्रांसलेट क्या होगा? ठीक है, फिल फसल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। और तालिबु फिल फसल, बहुत बेहतर। असमा साहिबा लास्ट कर दीजिए। The girl is on the road. Uh, Albintun अलबिंतुन, is on. अलबिंतुन, Albintu ala रोड का सा नहीं आता रहा। शारिया, शारिया। शारिया, अलबिंतु ala शारिया। ठीक है, अलबिंतु अला शारिया। ट्रांसलेट द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। चलिए, एक 1.5 मिनट बाकी है, इसको इंशाल्लाह कल ही स्टार्ट करें। आज यहीं तक रखते हैं। तो प्रीपोजिशन को जरा रिवाइज करवा दीजिए। आला मतलब क्या होता है रिबा? आला मतलब ऑन। और फी मतलब? ये मतलब इन। ठीक है, अजमा ली मतलब? व्हाट्स ली। ली मतलब फॉर, ठीक है, या ऑफ दोनों में। फी मतलब? व्हाट्स फी। फी, सर फी मतलब इन। इन। आसमा साहिबा इला मतलब? ऑन। ठीक है, आला सर मतलब? इला मतलब टू एंड अल्लाह इज ऑन आई थिंक। हाँ, अब सही होगा। किस कुछ पूछ रही है अजमा? नो सर, मैम की गलती है। हाँ, तो इला मतलब टू या टिल, और आला मतलब ऑन। चलिए, ठीक है। चलिए, यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला ज़बान का हवाले आसान से आसान कर दे, हमारे वक्त के अंदर बरकत दे। और अल्लाह ताला इन चीज़ों को आसान करने वाला है, अगर वो आसान कर दे तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ आसान हो सकती है। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।